वो चाहती थी कि उसका पाला हुआ विष कीट जल्दी से इंसानी रूप ले ले, इसलिए हर रोज अपना हृदय रक्त निकालकर उसे पिलाती थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा धोखा दिया कि जैसे ही वो कीट इंसान बना, उसने की बजाय उसके चारों हाथ पांव काट दिए, उसे एक मिट्टी के मटके में कैद कर दिया और उस पर जहरीले कीड़े छोड़ दिए जो उसकी चमड़ी नोचते रहे, जिंदगी को नर्क बना दिया। असल में लड़की की बहन ने छुपकर पहले ही उस कीट को रक्त स्वामी बना लिया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लड़की की मौत के बाद वो दोबारा जिंदा हुई, उसी दिन पर लौट आई जब हर म्यानो लड़की को अपने पाले हुए कीट को इंसानी रूप देने की रस्म निभानी होती है। 3 दिन बाद होने वाला था महाविष युद्ध, जहाँ सबसे ताकतवर विष कीट पालने वाली को संघराज्य की देवी घोषित किया जाना था। पिछले जन्म में उसकी आत्मा रक्त वाली नस्ल इतनी पवित्र थी कि उसने अपने कीट चीफुंग को राज स्तर के रक्त विष में बदल दिया था और आसानी से जीत भी गई थी। लेकिन जैसे ही उसे संघराज्य की देवी का राजदंड सौंपा गया, चीफुंग ने उस पर हमला किया, उसे बुरी तरह घायल कर दिया और उसकी सौतेली बहन के साथ मिलकर उस पर रक्तविष तंत्र का आरोप लगा दिया। इज्जत, ताकत सब तबाह हो गया। अब जब उसे नया जीवन मिला है, वो ठान चुकी है कि इस बार कोई उसका कीट नहीं छीन सकेगा। लेकिन उसकी चालाक बहन पहले ही जाकर उसका कीट जार चुरा चुकी थी। सौभाग्य से इस बार उनके पिता, जो कबीले के मुखिया भी हैं, ने इंसाफ किया और उसका कीट जार वापस दिला दिया। लेकिन बहन की घबराई हरकतें कुछ गड़बड़ दिखा रही थी। क्या ये भी मेरे जैसे दोबारा जन्मी है? अगर ऐसा है तो वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। और हुआ भी यही। वो अपने पिता के कान में कुछ फुसफुसाई और अगले ही पल पिता का बर्ताव बदल गया। बड़ी बहन, तुझे तो उदार होना चाहिए, ये कीट अपनी बहन को दे दे। कुछ कहने का मौका तक नहीं मिला। पिता ने कीट जार बहन को जबरन दिला दिया और बहन ने तुरंत उसमें खून टपका दिया। ये मेरा है, लड़की ने चेताया। अगर तुम इसे जबरदस्ती रक्त स्वामी बनाओगी तो ये तुम्हें खा जाएगा। बहन डरी, पर खून तो गिर चुका था। अगले ही पल कीट चीफुंग इंसानी रूप में प्रकट हुआ और सबको चौंकाते हुए उसने कहा, मैं हूँ विष आत्मा चीफुंग और ये मेरी स्वामिनी है। अब बहन की झूठी जीत सबके सामने थी। लड़की समझ गई चीफुंग भी पुनर्जन्म में आया है। अब वो कोई लड़ाई नहीं चाहती थी। उसने बहन को कीट दे दिया और फैसला किया कि भले ही उसका नया कीट सबसे कमजोर माना जाता हो, वो उसे विष राजा बना के ही दम लेगी। जैसे ही वो अपने कमरे पहुंची, उसने एक बूंद आत्मा रक्त की उस कीट पर टपकाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।